दिवाली के आसपास का समय था। 2023? यस, 22 दिवाली के आसपास का समय था। और गुजरात के अंदर मोरबी एक छोटा सा शहर है जहाँ टाइल्स बहुत ज़्यादा बनती है। आपको पता है, देखिए हर एक आदमी जो मोरबी के बारे में जानता है वो उसको टाइल्स से रिलेट करता है। तो इधर राजभाई ऐसा हुआ कि एक सालों पुराना, 100 साल से भी अधिक पुराना एक हेरिटेज पूल था जो एक पाथवे को पैलेस से कनेक्ट करता था। अब सालों बाद राजा रजवाड़े तो रहे नहीं, तो इसको मोरबी शहर का एक घरेणा मानकर इसको यूटिलाइज करने के लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से रिन्यू करा के, एक कंपनी है बहुत ही प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, घड़ी बनाती है, उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्गति की बात है कि जो कंपनी ने जीवन भर घड़ी बनाई है, जिसको पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं है, जिसको पुल बनाने का अनुभव के साथ साथ उसके पास कोई ऐसे एम्प्लॉय नहीं है कि जो उसको मेंटेन करे, और पहले कोई उसने छोटा प्रोजेक्ट किया नहीं है, उस कंपनी को आप क्या देते हो? आप उसको टेंडर पूरा दे देते हो कि भाई आप पुल मेंटेन करोगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल छोड़िए, उसके बाद भी ये बात ऐसे चलती है कि जब पुल गिरा ना राजभाई, तो ये पुल गिरने से पहले ये पुल बंद था, उस पर रिनोवेशन कराया गया। अब हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि किसी भी पुल को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपको आपके लोकल कस्बे के जो अधिकारी हैं वो आपको एक सर्वेलेंस करते हैं कि भाई पुल बराबर है, इस पे आदमी चढ़ सकते हैं। एक ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट और एक ब्रिज मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ चाहिए। आप मान के चलिए ये दोनों सर्टिफिकेट लिए बिना एक आदमी ऐसे बैठता है, 15 से 20 माइक उसके सामने लगते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि आज से पुल खुला। कोई ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, कोई ब्रिज मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं, मैंने पुल खोल दिया। वो पुल किसके कहने पे खुला? कौन सा ऐसा आदमी था इन्फ्लुएंशियल इसके पीछे जिसने पुल को खुलवाया? ये आज तक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी जो लोग मर गए हैं उनके घर वाले जानना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता है। ये बात यहाँ भी पूरी नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि पुल खुल गया। अब उसकी एक टिकट रखी गई। ऑब्वियसली ब्रिज को मेंटेन कर रही है प्राइवेट कंपनी, तो टिकट तो होगी, लेकिन टिकट इस तरह से रखी गई कि 30 रुपया या 20 रुपया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अमाउंट, बट बहुत ही मिनिमम अमाउंट की एक टिकट रखी गई। और पैदल चलने का। सो बेसिकली ये स्टेप वे ब्रिज है। हाँ, आपने देखा हो जैसे बेसिकली लक्ष्मण झूला आपने देखा है, बस उसी तरह का पुल आप समझ लो, मोटा मोटा। तो आपको उस पुल पे चलना है, एक बाजू से एक बाजू, और देख के आना है। इस कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का यह आयोजन नहीं किया गया था राजभाई कि क्राउड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिवाली का टाइम, आपकी सबकी छुट्टियां हैं, आप सब अपने घर वालों के साथ बाहर घूमने जाने वाले हो। मोरबी जैसा शहर, मोरबी में आइकॉनिक ब्रिज, आप यहाँ तो जाने ही वाले हो, लोग बाहर से आने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सुविधा कभी भी यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं करी गई थी और नहीं रखी गई थी। और लोड टेस्ट, फिटनेस टेस्ट कुछ भी कभी भी करवाया नहीं था। अगर ये करवाया होता तो ब्रिज फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता, पर ये तो लिया ही नहीं। तो मतलब लोड टेस्ट और वो दूसरा जो टेस्ट आपने कहा फिटनेस टेस्ट, वो कभी हुआ ही नहीं। अब आप क्या करते हैं? अब आप टिकट बेचते हैं 20 रुपया 30 रुपया। जब पुल गिरा तब ये बात सामने आई इन्वेस्टिगेशन में, 3000 से ज़्यादा टिकटें बेची गई थी उस दिन। 3000 प्लस टिकट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। कुछ एक्स्ट्रा कैश भी रिकवर हुआ था ऑफिस में से, मतलब टिकट्स ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ऐसा भी एक एलिगेशन है, पर वो एग्जैक्टली प्रूवन नहीं हो पाया है, पर ऐसा भी एलिगेशन था। अब सोचिए कि पुल के ऊपर ज़्यादा क्राउड हो गया, पुल के ऊपर जो है क्राउड हो गया। क्राउड को मैनेज करने के लिए इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है कि कौन कैसे क्राउड को, आप नेचुरली आप एक पाथवे से जाएंगे तो दूसरे पाथवे में बाहर निकलेंगे, अगर बाहर नहीं निकले तो वहाँ से घूम के आएंगे। तो मतलब आप 50 लोगों को छोड़िए, 50 लोग बाहर आ जाए, फिर दूसरे लोगों को छोड़िए, फिर दूसरे लोगों को छोड़िए, फिर दूसरे लोगों को छोड़िए, तो इसी तरह से जो है ये चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। टिकट देने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, कौन पुल के ऊपर क्या कर रहा है, कौन पुल के ऊपर वीडियो बना रहा है, कौन पुल के ऊपर से कितनी देर में नीचे आया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब पुल गिरा एंड द ब्रिज कोलैप्स्ड
taking life of 135 innocent people that were not supposed to die on that day.